अभी तो वो पूरी 16 साल की भी नहीं हुई थी और शादी की पहली ही रात उसके साथ ये सब होना, क्या ये न्याय था? मुझे आज भी वो दिन याद है जब ताई की नई बहू आई थी। पूरा मोहल्ला उमंग और जश्न से भरा था। मुंह दिखाई की रस्म में महिलाओं के बीच एक लंबे घूंघट से झांकती दो बड़ी बड़ी मासूम आंखें, जो नेट की साड़ी के पार से भी साफ दिख रही थीं। जब घूंघट हटाया गया तो मैं हैरान रह गई। ये तो बच्ची है, रिश्ते में मेरी भाभी, लेकिन उम्र में मुझसे भी 6-7 साल छोटी लग रही थी। नन्हा सा चेहरा, सुकुमार सूरत, मगर नयन नक्शे इतने तीखे कि मासूमियत झलक उठे। ताई की कड़ी नजरों के बावजूद भी वो मुस्कुरा पड़ती थी। जब मैं उनके पैर छूने झुकी तो हड़बड़ा कर बोल पड़ी, नहीं नहीं, मेरे पैर मत छुओ, आप तो मुझसे बड़े हो। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। कितनी नादान थी वो। शाम ढलते ही दुल्हन की पहली रात का जश्न पूरे शबाब पर था। घर मेहमानों से भरा हुआ था। बच्चे बूढ़े जवान सब मस्ती में थे। कोई खाने पीने में मग्न था तो कोई हंसी मजाक में खोया था, और हम नौजवान अपनी ही दुनिया में मस्त थे। तभी मेरी नज़र नई दुल्हन पर पड़ी। लाल जोड़े में सजी संवरी, नाजुक कलाइयों में चूड़ियों की खनक, गहनों और मेकअप से लदी हुई, मानो कोई गुड़िया हो। पर उसकी आंखें, वो हमें एकटक देख रही थी, ललचाई नजरों से, माना कुछ कहना चाहती हूँ। मैं उसके पास गई और पूछा, भाभी क्या देख रही हो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम लोग कितनी मस्ती कर रहे हो ना, मैं भी ऐसी ही करती थी अपने घर पर। कहते कहते उसकी आंखें छलक पड़ी। मैंने झट से कहा, तो चलो आप भी हमारे साथ एंजॉय करो। मेरी बात सुनकर वो खुशी खुशी हमारे साथ आ गई और फिर हम सब हंसी मजाक में डूब गए। थोड़ी देर में भाभी ने चहकते हुए कहा, सुनो, मैं एक जोक सुनाऊं? हमने हाँ कर दी, और जैसे ही उसने जोक सुनाया वो खुद जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी मासूम थी कि हम सब भी खिलखिला पड़े। पहली बार उसे इतना खुलकर हंसते देखा था। मानो कुछ देर के लिए ही सही वो अपना डर, अपनी नई जिंदगी की उलझनें भूल गई थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। अचानक ताई जी की कड़कती आवाज गूंज उठी, बेशर्मों की तरह हंस रही हो? कोई लाज शर्म है भी या नहीं? तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया? एक दिन में इतनी ऊंची आवाज, 4 दिन में तो पूरी बेशर्मी फैला दोगी। घर में सन्नाटा सा छा गया। भाभी की हंसी वहीं थम गई। उनकी आंखों में डर उतर आया। ताई लगातार बोले जा रही थी और वो मासूम लड़की सिर झुकाए, आंसुओं को पलकों में समेटे बस सुनती रही। हम सब सहम गए। लेकिन उस बच्ची से क्या गलती हुई थी? सिर्फ इसलिए कि उसने एक बार खुलकर हंसने की हिम्मत कर ली। उसका कसूर क्या था? सिर्फ यही कि उसका बचपन उससे छीन लिया गया था। उस दिन मैंने जाना कि शादी का जोड़ा किसी लड़की के सपनों को नहीं, बल्कि उसकी आज़ादी को लपेट कर लाता है। उसकी मासूमियत को गहनों के बोझ तले दबा देता है। क्या यही उसकी किस्मत थी? क्या यही उसका भविष्य था? ताई के कटु शब्दों ने जैसे पूरे माहौल को निगल लिया था। भाभी की हंसी वहीं दफन हो गई थी और उसकी आंखों से रिश्ते आंसू उसकी सजी धजी साड़ी को भिगो रहे थे। वो चुपचाप उठी और धीरे धीरे कमरे की ओर चल दी, जैसे उसके पैर जमीन पर नहीं किसी बोझ से खींच रहे हों। मैं उसे रोकना चाहती थी, लेकिन ताई के डर से कुछ कह नहीं पाई। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शादी का मतलब हर लड़की के लिए खुशी नहीं होता। कुछ के लिए वो एक आज़ादी का अंत होती है। भाभी अब घर में सबसे चुप रहने वाली बन गई थी। ना किसी से ज़्यादा बात करती, ना कभी खुलकर मुस्कुराती, जैसे कोई अनदेखा साया हमेशा उसके साथ चलता हो। मैंने कई बार कोशिश की उससे बात करने की, पर हर बार वो बस हल्के से मुस्कुराकर रह जाती। फिर एक दिन अचानक खबर आई, भाभी मायके चली गई थी। कहा गया कि थोड़ा मन बहल जाएगा, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं आई। सालों बाद पता चला कि उसने खुद ही तलाक की अर्जी दे दी थी। परिवार ने उसे कलंक कहा, समाज ने मुंह मोड़ लिया, मगर उसने हार नहीं मानी। पढ़ाई पूरी की, नौकरी की और आज एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है।
बच्चों से घिरी उसकी तस्वीरें देखकर आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं। वो हंसती है, खिलखिलाती है और अब खुलकर कहती है, अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ, अगर उस रात उसकी हंसी को कुचला न गया होता तो शायद उसका बचपन इतना जल्दी खत्म नहीं होता। कहानी का अंत यही नहीं, बल्कि यहीं से उसकी असली शुरुआत हुई थी।